आखिर मनुष्य का असली स्वभाव है क्या? ये जो दुनिया है इसका क्या स्वरूप है? और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जानते हैं, ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिनसे ही दर्शन की शुरुआत होती है। तो आज हम सब मिलकर भारतीय दर्शन की दुनिया में उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये खुद को, अपने स्वयं को खोजने की एक यात्रा है। तो चलिए, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी ये जो चर्चा है वो 5 हिस्सों में बटी होगी। पहले देखेंगे कि भारतीय दर्शन असल में है क्या, फिर ये कैसे अलग अलग धाराओं में बटा हुआ है, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग रास्ते हैं वो कैसे एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय दर्शन का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ दुनिया के बारे में सोचने का एक तरीका भर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। देखिए, भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी खासियत ही इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। यहाँ फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ा या समझा नहीं जाता, बल्कि उसे जिया जाता है, उसे जीवन में उतारा जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। इसका असली लक्ष्य तो जीवन को एक सही दिशा देने में, उसे नियंत्रित करने में मदद करना है। और पता है, इसीलिए भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द का इस्तेमाल होता है। ये संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब है देखना। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि सच को सीधे सीधे देखना, उसका साक्षात्कार करना है। ये एक तरह की आध्यात्मिक खोज है, हकीकत को समझने की। अच्छा, अब ये समझते हैं कि भारतीय दर्शन में जो इतने सारे स्कूल या विचारधाराएं हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। असल में यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बंटवारा है, एक विभाजन जो पूरे लैंडस्केप को एक शक्ल देता है। तो भारतीय दर्शन में कई अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना? लेकिन इन सभी को एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल के आधार पर 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। अब सवाल ये है कि वो सवाल क्या है? चलिए जानते हैं। और ये रहा वो महान विभाजन, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक स्कूल वो है जो वेदों को ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे अचूक सोर्स मानते हैं। वेद जो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि शाश्वत सत्य है। और दूसरी तरफ है नास्तिक स्कूल, जो वेदों की इस अथॉरिटी को नहीं मानते। वो अपने तर्क और अपने अनुभव पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए अब पहले जरा आस्तिक स्कूलों पर नजर डालते हैं। ये वो रास्ते हैं जिनकी नींव वेदों के प्राचीन ज्ञान पर रखी गई है। पारंपरिक तौर पर देखें तो 6 मुख्य आस्तिक स्कूल हैं, जिन्हें षट दर्शन भी कहा जाता है। ये हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और ये सभी के सभी वेदों की नींव पर ही अपने विचार और सिद्धांत खड़े करते हैं। हालांकि इन सभी स्कूलों के अपने अपने यूनिक सिस्टम और सिद्धांत हैं, पर इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं। और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके जो तर्क हैं वो वेदों की शिक्षाओं से मेल खाएं। चलिए अब उन विचारकों की तरफ मुड़ते हैं जिन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, यानी नास्तिक स्कूल। ये वो थे जिन्होंने स्थापित सत्ता को चुनौती दी और सोचने के एकदम नए तरीके सामने रखे। नास्तिक स्कूलों में 3 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। एक तो है चारवाक, जो पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक हैं। फिर है जैन धर्म, जो अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देता है। और तीसरा है बौद्ध धर्म, जो 4 आर्य सत्यों के जरिए दुख को खत्म करने का रास्ता दिखाता है। नास्तिक विचार को समझने के लिए चारवाक स्कूल का उदाहरण सबसे अच्छा है। इन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, हर चीज पर, यहाँ तक कि इन्फ्रेंस यानी अनुमान की वैलिडिटी पर भी। वे अपने समय के सबसे रैडिकल थिंकर्स थे। उनका सीधा सा मानना था कि जो हम अपनी इंद्रियों से सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं, बस वही ज्ञान है। उनका मूल मंत्र था, अनुमान निश्चित नहीं है। वो कहते थे कि अनुमान से मिला ज्ञान कभी पक्का नहीं हो सकता। जिस चीज को हम सीधे अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, उसे अस्तित्व में मानने का कोई मतलब नहीं है। उनका सबसे मशहूर तर्क है धुएं और आग वाला। देखिए, आमतौर पर हम धुआं देखकर फौरन अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां आग होगी। लेकिन चारवाक पूछते थे, क्या ये कनेक्शन 100% पक्का है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती जहां धुआं तो हो पर आग ना हो? जैसे मान लीजिए कोहरा हो या सूखी बर्फ। तो चूंकि अनुमान में गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है, वे सिर्फ उसी ज्ञान को मानते थे जो सीधे सीधे आंखों से देखा जा सके। तो हमने अब तक देखा कि भारतीय दर्शन कैसे आस्तिक और नास्तिक इन 2 धाराओं में बटा हुआ है।
पर सवाल ये उठता है कि क्या इन बिल्कुल अलग-अलग दिखने वाले रास्तों में कुछ कॉमन भी है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अगर चारवाक जैसे प्योरली मटेरियलिस्टिक स्कूल को छोड़ दें, तो लगभग सभी भारतीय दार्शनिक स्कूल कुछ बुनियादी सवालों और लक्ष्यों को साझा करते हैं, भले ही उनके जवाब एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों न हों। इनमें से पहला है कर्म का सिद्धांत। ये एक यूनिवर्सल मोरल लॉ का आइडिया है। मतलब लगभग हर भारतीय दर्शन ये मानता है कि हम जो भी करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उसका एक नतीजा होता है, जो करने वाले को भविष्य में भुगतना ही पड़ता है। ये जो कर्म का नियम है ना, ये एक सिंपल कॉज एंड इफेक्ट की तरह काम करता है। कोई भी काम सिर्फ फिजिकली खत्म नहीं हो जाता, नहीं, वो अपने पीछे एक अदृश्य शक्ति छोड़ जाता है, जो सही समय आने पर अपना फल देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ठीक है, अगर कर्म हमारे जीवन को चलाता है, तो फिर असल में प्रॉब्लम क्या है? इस पर लगभग सभी स्कूल सहमत हैं कि असली समस्या है बंधन। ये जो दुख और जन्म मृत्यु का साइकिल है ना, यही बंधन है। और इस बंधन की जड़ क्या है? वो है अज्ञान, यानी अपने असली स्वरूप को न जानना। और अगर समस्या अज्ञान से पैदा हुआ बंधन है, तो जाहिर है इसका समाधान भी होगा। वो समाधान है मोक्ष या मुक्ति। यही वो अल्टीमेट गोल है जिसे सभी स्कूल पाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आज़ादी की, दुख के खात्मे की और अपने असली स्वरूप को जान लेने की अवस्था है। और सबसे बड़ी बात, इसे इसी जीवन में पाया जा सकता है। तो भले ही रास्ते कितने भी अलग क्यों ना हो, चाहे कोई वेदों को माने या ना माने, मंजिल सबकी एक ही है, अज्ञान के अंधेरे को दूर करके मुक्ति के प्रकाश तक पहुंचना। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर बंधन अज्ञान है, तो फिर प्रकाश की ओर पहला कदम क्या होगा?